ग्वालों से सबसे कहना कि मुझे याद ना किया करें। उद्धव ने कहा मैं जा तो रहा हूं लेकिन दो घंटे से ज्यादा नहीं ठहरूंगा मैं वहां। कन्हैया बोले प्रभु आप जाओ तो सही, 2 घंटे में आओगे कि 6 महीने में, ये तो समय बताएगा, आप एक बार जाओ तो सही। उद्धव ज्ञान के अहंकार में चूर, ज्ञानी है, बृहस्पति जी का परम शिष्य, ज्ञान का बहुत अहंकार था उद्धव को। रथ में बैठकर चल पड़ा और जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, उसका जो पटका था ना वो कांटों में उलझ गया, निकालना चाहा तो फट गया। वो कांटे कहने लगे उद्धव जिस ज्ञान के अहंकार में तू वृंदावन जा रहा है ना, वो प्रेमी, वो कृष्ण के प्रेमी ना तेरे ज्ञान के पर्दे को ऐसे ही फाड़ डालेंगे जिस अहंकार में तू जा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब से कन्हैया वृंदावन को छोड़कर गए, वृंदावन में क्या हो रहा है? बोले गायें चारा नहीं खाती हैं, पक्षी कुछ कार्य नहीं करते, बैठे रहते हैं, गोपियां भी कोई काम नहीं करती, केवल कृष्ण की याद में विरह में रोते रहते हैं सब। और कृष्ण भगवान के जो सखा है ना, वो सखा सुबह 4 बजे उठकर मथुरा वाले मार्ग पर बैठ जाते और इंतजार करते हैं आज हमारा कन्हैया आ रहे होगो, आज हमारा लाला आ रहे होगो, वाकू हमारी याद आ गई होगी। और सुबह से शाम तक बैठे रहते और शाम को यशोदा मैया के पास जाकर कहते मैया तेरो लाला तो बड़ो निष्ठुर है गयो, निर्दयी है गो, वाकू हमारी याद बिल्कुल नहीं आवे। रोजाना का उनका नियम, आज जैसे ही प्रातःकालीन जाकर बैठे तो सामने से रथ को आते हुए देखा, और जैसे ही रथ को देखा सब सखा दौड़ने लगे, आज हमारा कन्हैया आ गयो, हमारा लाला आ गयो, आज बाकू हमारी याद आ गई। मधुमंगल ना झाड़ी के पीछे छिप गया। दूसरा सखा बोला भैया तू झाड़ी के पीछे क्यों छिप रहे हो? बोले मैं इसलिए छिप रहा हूं कि वो पहले आएगा, मुझसे माफी मांगेगा, मुझे गले लगाएगा, तब मैं उसको माफ करूंगा, उससे मैं बात नहीं करूंगा। इतने वर्षों को बाद उसको मेरी याद आई। सब सखा दौड़ रहे हैं। मधुमंगल जो छिपा हुआ था ना झाड़ी के पीछे, वो भी दौड़ने लगा। सखा बोलो भैया अब क्यों दौड़ रहे हो, तू अब क्यों आ गए हो? मधुमंगल बोलो एक बार उसको देख तो लो, एक बार उसके दर्शन तो कर लूं, उसको देख लूं, फिर उससे रूठ जाऊंगा, फिर उससे मैं बात नहीं करूंगा, पर एक बार उसको देख तो लूं जी भर के। सब सखा दौड़े और पूरे रथ को चारों ओर से घेर लिया। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, एक सखा बोलो भैया हमारा कन्हैया आज भी नहीं आए, वाकू हमारी याद नहीं आई, ये तो कोई और ही है भैया। अगर हमारो कन्हैया रथ में हो तो रथ में से कूद के हमको गले लगा ले, तो ये तो कोई और ही है भैया। इतने में उद्धव जी उतर कर रथ में से नीचे आए, जय श्री कृष्ण कहा। सब सखाओं ने कहा जय श्री कृष्ण। मैं उद्धव कृष्ण का मित्र, उसने हमें भेजा है आपके पास आप सबसे मिलने के लिए। सखा बोलो वारे कन्हैया, लाला तो कोई याद भी आई तो ये सखा भेज दिया अपना, तुझे जरा भी दया नहीं आती हमारे ऊपर। उद्धव जी कहने लगे मुझे मां यशोदा से मिलना है, आप बताएंगे कि यशोदा मैया का महल किधर है? सखा बोले ये सामने से जो जल बहता हुआ देख रहे हो ना, ये किसी नदी का जल नहीं है, किसी नाले का नहीं है, ये यशोदा मैया की आंखों से जो अश्रुधारा बह रही है ना वो जल है, गोपियां जो रो रही है ना वो जल है।
गाय जो रुदन कर रही है वो जल है। इस जल के किनारे किनारे जाओगे तो नंद रानी का महल पड़ेगा। उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। सोचने लगा इतना भी कोई प्रेम कर सकता है क्या? इतने वर्ष हो गए, क्या जब से ये रो ही रहे, इन पे कोई काम नहीं है क्या? उद्धव के ज्ञान का अहंकार ढीला होने लगा। और भैया एक बात और कहना है कि जब नंदरानी के पास जाओ ना तो थोड़ा जोर से बोलना, क्योंकि रोते रोते मैया यशोदा की सुनने की शक्ति कमजोर हो गई है और आंखों से दिखना भी कम हो गया है। थोड़ा जोर से बोलना मैया के पास जाकर। उद्धव जी ने महल में प्रवेश किया। जय श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। वही महल जिसमें माँ यशोदा लाला को नचाती थी। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। माँ यशोदा माला कर रही थी, कृष्ण 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 कृष्ण। उद्धव जी पहुंचे। मैं उद्धव आपको प्रणाम करता हूं, कृष्ण का मित्र मथुरा से आया आपसे मिलने के लिए, कृष्ण ने भेजा मुझे। मैया यशोदा की माला छूट गई हाथ से। अरे उद्धव इतनी जोर से क्यों बोल लो भैया? मेरो लाला जैसे तैसे सुवायो मैंने, कभी सुबह से चंदा मांगे, कभी माखन मांगे, कभी बहू मांगे, जैसे तैसे मैंने वाकू पलना में सुलायो। तू इतनी जोर से बोलेगो तो वो उठ जाएगा। उद्धव कहने लगे मैं तो उसे मथुरा छोड़कर आया हूं मैया, कृष्ण यहां नहीं है। यशोदा मैया बोली तो को विश्वास नहीं होगा, तू चल मेरे साथ पलना पर। और जैसे यशोदा मैया पलना के पास पहुंची, पलना की ओर नजर डालकर देखा तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गई मैया। और उद्धव से कहने लगी मैं तो को कैसे समझाऊं उद्धव, मैंने उसके बगैर रहना नहीं सीखा। उसकी एक एक लीला मुझे याद आती है, मैं उसे भूल नहीं पाती। मुझे लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। एक बार तो उद्धव क्या हुआ, मेरो लाला माखन रोटी खा रहे हो और कौआ आ गया, रोटी को लेकर उड़ गया। मेरो कन्हैया रेमड़ गए कि धूर धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कचोटी। या छवि को रस खान विलोकत, वारिद काम कला निध कोटि। कि काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। मेरो लाला बच्चों की तरह रिमड़ गया उद्धव। नंद बाबा आ गए इतनी देर में। नंद बाबा यशोदा मैया से पूरी रात्रि गोविंद की लीलाओं का दर्शन किया उद्धव ने। और रात्रि भर जब कन्हैया की लीलाओं को श्रवण किया ना, उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई और माँ यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गया। मैया मुझे क्षमा कर देना, मुझसे अपराध हो गया। मैंने मथुरा में आपको गंवार नाम से संबोधित किया था, आप तो बहुत ज्ञानी। नंद बाबा से क्षमा मांगी, यशोदा मैया से क्षमा मांगी। पूरी रात्रि चर्चा हुई। उद्धव जो ज्ञान के अहंकार में आया था, ज्ञान छूटने लगा उसका। प्रातःकालीन बोले मुझे राधा रानी से मिलना है। राधा रानी एक बगीचे में बैठी हुई थी, सब सखियां चारों ओर से बैठी हुई हैं उनके साथ में, और कृष्ण की ही चर्चा चल रही है वहां पर। एक बोली राधा रानी, मैंने आज कन्हैया को स्वप्न में देखा, मेरे घर माखन चोरी करने आए
और माखन लेकर भाग रहे थे, मैंने पकड़ा सो मेरी आंख खुल गई। और उद्धव जी पेड़ के पीछे छिपकर ये सुन रहे हैं कि ये बातें क्या कर रही हैं। इतने में दूसरी बोली, आज मेरे तो पनघट पर आए और मटकी को सिर पे रखा कर मेरे साथ चलने लगे, और मैंने मुड़कर देखा तो मेरी आंख खुल गई। एक एक गोपी अपने स्वप्न के बारे में बता रही है।